चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। हालांकि राउत ने उस वर्ष या महीने का उल्लेख नहीं किया जब शिंदे ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने पार्टी बदलने की योजना बनाई थी। उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हवाला दिया। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल यानी कि 2026 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। पूरे देश में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया गया। बिहार में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने होली पर वर्दी में एक पुलिसकर्मी से डांस करवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति का कल्चर डीएम एमसीपी से खैनी बनवाने का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवाज एक अन्य मार्ग पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां उन्होंने आम जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिल को मीठी भाषा बताते हुए कहा है कि देश और दुनिया की संपत्ति में से एक केंद्रीय रेलवे सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि हर भारतीय भाषा को उसका उचित सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी आलोचना की और आरोप लगाया है कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और इससे राष्ट्र एकता कमजोर होगी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद शहर के कुछ इलाकों में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी भी तैनात की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा है कि केंद्र को किसानों की मदद के लिए नीति लानी चाहिए। पवार का यह बयान राज्य राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 2024 में महाराष्ट्र में 2635 किसानों ने आत्महत्या की है। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री संसदीय स्थायी समिति ने 2025 से 26 के लिए अपनी अनुदान मांग रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रोम राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में समिति ने इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरों को व्यापक बनाने की सिफारिश की है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राजनीतिक माहौल में हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, इसके लिए अभी से तैयारियां दिखने लगी। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे तक बिहार चुनाव का असर साफ दिखाई दिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में पवार ने पीएम मोदी को मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं और इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का दौर जारी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वह मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र है और उनके पास सही कैलकुलेशन रहता है। उन्होंने कहा है कि मैं गठबंधन में हूं और पूरी निष्ठा से हूं।
होली के दिन पूरा देश एक ही रंग में नजर आया। सबने खूब धूमधाम से होली का त्योहार सेलिब्रेट किया। होली के मौके पर सरकार की तरफ से भी कई योजनाओं के तहत लाभ दिया जाता है, जिसका देश से एक करोड़ों लोगों का लाभ मिलता है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनी है। बिहार में विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भले ही कुछ महीने दूर हो, मगर चुनावी माहौल पहले से ही गरमाने लगा है। इलेक्शन के लिए अब तक की तैयारी और सियासी बयानबाजी इस बात का संकेत दे रहा है कि 2025 का चुनाव हर पार्टी के लिए कड़ा हो सकता है।